हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं इसमें अपनी 9th क्लास की सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 18। ओके, 14 डेट की है बेटा, ये आपकी 14 अगस्त की। और जो हमारा चैप्टर चला हुआ है बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसी में आज हम पढ़ने वाले हैं मोलर मास के बारे में, जो कि बेटा मैं आपको कुछ काफ़ी डिटेल में कल भी समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो कंप्लीट देखी होगी ना बेटा, तो आज आपकी रिवीजन हो जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है अभी भी जिसने ना देखी हो बेटा, तो वो वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है, तो और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। और ये चैप्टर बेटा इसी चीज़ पर बेस है। अगर आपके ये क्लियर हो गए तो इस पे बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल इतने इजी हैं, अगर कंसेप्ट समझ गए आप तो फिर तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा इसमें से, ठीक है, और आपको मज़ा आएगा इनके क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि जिज्ञासा दीदी है वो पूछ रही है, ये ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा दीदी से कि व्हाट इज़ मोलर मास एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो देखो बेटा दो डिफरेंस चीज़ याद रखने योग्य हैं, एक तो मोलर मास होता है, दूसरा होता है मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास आपने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, जब हम मोलिक्यूल का मास निकालते हैं। एक तो क्या होता है, देखो बेटा आज मैं ब्रीफ में बताती हूँ। एटम्स पढ़े आपने सबसे पहले, एटम से मिलकर क्या बना बेटा, मोलिक्यूल्स बने, ठीक है। या फिर क्या बनते हैं, मोलिक्यूल्स ही बनते हैं, या तो एलिमेंट के बनते हैं या फिर कंपाउंड के बनते हैं, ठीक है। तो एटम्स का तो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और मोलिक्यूल का क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। ओके, तो मोलिकुलर मास इसका हो गया। लेकिन अब इसके बाद बेटा हमने क्या कहा कि हमें क्या करना है, हमें मोल में पढ़ना है, हमें मास में नहीं पढ़ना, ठीक है। तो उसके लिए बेटा हमने फिर क्या पढ़ा, मोल कंसेप्ट पढ़ा। ओके, मोल कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। ओके, तो अब हमने बेटा इसी मोल को क्या कहा कि जो इसका 1 मोल है वो किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर होता है। और वो मोलर मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोलिकुलर मास जो होता है उसको ग्राम में कहो तो उसके भी कह दो, और कोई एटम की बात कर रहे हो तो क्या कहोगे, एटॉमिक मास के बराबर, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा है आपको, ये यही है सारा कुछ, बस ये समझ जाओ, जितनी भी टर्म्स हैं आपको सब समझ आ जाएगा। फिर से बताती हूँ, देखो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, जिसको हम यू में डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर बेटा एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मोलिक्यूल्स बनाते हैं, एक तो एलिमेंट के और दूसरे मोलिक्यूल्स बनाते हैं कंपाउंड के। तो इनका बेटा क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है, ठीक है, क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है। इसके बाद बेटा एक होता है मोलर मास, वो किसका, जब हमने मोल निकाले थे, फिर हमने इसके बाद पढ़ा 1 मोल का कंसेप्ट। तो 1 मोल का जो कंसेप्ट है बेटा, उसका जो 1 मोल का मास होगा उसको हम बोलते हैं मोलर मास, ठीक है, मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। और इसको मोलिकुलर मास, तो इस बात में ध्यान रखना, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, एम से, ठीक है। और इसके लिए कोई ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि हमें इसको डिनोट करना है, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, इसके लिए सिंबल है कैपिटल एम का। ओके, और एटॉमिक मास के लिए भी कोई सिंबल नहीं है, इसकी ये यूनिट है। और एक और बात बेटा, जो मोलर मास है हम कैसे पता चलाएंगे ये मोलिकुलर मास है या मोलर मास, तो इसमें जो यूनिट होती है बेटा यू ही होती है, ठीक है, जो कि हमारी एटॉमिक मास में होती है। लेकिन जो मोलर मास होता है उसमें यूनिट होती है ग्राम में, ठीक है, जो मोल में बात होती है जब, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लो, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमने जो अभी तक पढ़ा है। तो यहाँ पर अब क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोलर मास एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मोलिकुलर मास। तो बेटा हमने क्या कहा, मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है जितने भी किसी भी एक मोलिक्यूल में एटम्स होते हैं, मान लो 2 एटम है, जैसे कि H2O का था, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे H2 की, तो हम इसका क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं, ठीक है। और अगर 2 एटम है तो हम इसको मोलिक्यूल मास भी बोल सकते हैं, मोलिकुलर मास भी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे तुम इसको एटॉमिक मास बोल लो या फिर मोलिकुलर मास बोल लो। लेकिन अगर जब आप 2 डिफरेंट एटम्स लेते हो और उनका कोई मोलिक्यूल की बात कर रहे हो, तो हम निकालते हैं मोलिकुलर मास, ठीक है। तो मोलिकुलर मास जो निकलता है वो क्या होता है बेटा, H2 के कितने हो गए, 2 एटम है तो इनका मोलर मास कितना, मतलब कि एटॉमिक मास क्या है, 2U हो गया, प्लस में ऑक्सीजन का 1 है तो इसका 16U हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 18U। तो 18U क्या हो गया बेटा, मोलिकुलर मास हो गया, यू में है जो, ठीक है। अब मोलर मास क्या होगा, जब हम इस 18 यूनिट को क्या कर देंगे, 18 ग्राम में बता देंगे, अगर हम जी लगा देंगे तो ये बन जाएगा मोलर मास, ठीक है। तो ये तो मोलिकुलर मास कहलाता है और ये मोलर मास कहलाता है, बस यूनिट का डिफरेंस है, बाकी जो आपका ये न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम रहेगी, ठीक है, ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये क्या बता रहे हैं ज्ञान। तो जिज्ञासा बोल रही है कि ज्ञान, एज वी हैव सीन टिल नाउ दैट द अमाउंट ऑफ मैटर इन द सब्सटेंस इज मोर सिग्निफिकेंटली रिप्रेजेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम।
या फिर मॉलिक्यूल रेदर देन देयर मास। ठीक है, हमने अभी मोल कंसेप्ट पढ़ा था बेटा लास्ट वाली वीडियो में, तो हमने जाना था कि मोल कंसेप्ट हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि मास में जो बातें करनी होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए हर वक्त मेज़र करना हर एक छोटी छोटी चीज़ों को। लेकिन जो नंबर्स होते हैं उसको तो हम देखकर भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखकर का मीनिंग है बेटा रिएक्शन को देखकर डायरेक्टली वहाँ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने मोल कंसेप्ट लेकर आए, और ये सिग्निफिकेंट भी है किसी के भी एटम्स मतलब सब्सटेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उसको पहचानने के लिए, बल्कि उसके मतलब कि मास की बजाय। ठीक है, तो दिस एटम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल, और इसी को हमने क्या एक्सप्रेस कर दिया, जो नंबर ऑफ मोल्स हम काउंट करते हैं उनको हमने मोल का नाम दे दिया। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर मास। ठीक है, तो जो ये अमाउंट था बेटा हमने एक्सप्रेस किया 1 मोल के अंदर। ठीक है, तो जो अमाउंट था नंबर ऑफ मोल्स थे हमने उनको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को। तो जो अब वो नंबर ऑफ एटम्स थे या मॉलिक्यूल्स थे जिनको हमने 1 मोल बोला, उस 1 मोल का जो मास होगा उसको हमने मोलर मास बोल दिया। ठीक है, इसे याद करो, मोल से मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड द मोलर मास। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास ऑफ एटम या मोलिक्यूल, जो कि हमने क्या कहा था, यू में एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम। ठीक है, जैसे हमने अभी 18U निकाला था, तो 18U क्या था बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास कह लो या फिर इसको मोलिकुलर मास बोल लो। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा 18 ग्राम मोलर मास, ये किसके बराबर होता है, इसी के बराबर होता है। बस क्या होता है, ये ग्राम में होता है और ये यूनिट में होता है। ठीक है, तो यही बोला है कि विच इज़ इक्वल टू द रिलेटिव एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास ऑफ द एटम्स या मोलिक्यूल। ठीक है, इन मोलर मास वी यूज द यूनिट ग्राम। बस वही बोल रहे जो मैंने बोला कि बस मोलर मास में क्या करते हैं, जी को यूज करते हैं यू की बजाय, और मोलर मास को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम में होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि ये एटॉमिक मास का ही क्या है, ग्राम यूनिट में कन्वर्ट किया गया, तो इसको क्या बोल दिया, ग्राम एटॉमिक मास। ओके, और ये क्या था, एटॉमिक मास था टोटल, जिसको मोलिकुलर मास भी बोल दिया था। ठीक है, तो ये टर्म को बार बार सुनोगे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और सब समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अब बेटा बात करते हैं मोलर मास की, मतलब जो हमने पढ़ा उसको ब्रीफ में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसका, द मास ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, और जो कि क्या है, किसके इक्वल है, मोलिकुलर मास के होता है, उसी सब्सटेंस के। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बेटा, द मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। ठीक है, जो मास है यही बात है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स। कौन से, 1 मोल के अंदर बेटा इतने ही पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो 1 मोल पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस किसके बराबर होते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ ए पार्टिकल्स इन ग्राम। यही बात है, बस इसको पार्टिकल में बोल दिया और इसको सब्सटेंस के नाम से बोल दिया। ठीक है, बात एक ही है इसको, क्योंकि 1 मोल किसके बेटा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है, जिसको हम एन नोट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर तो तुमसे बोला था कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस किसके बराबर होता है, मोलिकुलर मास के होता है उस सब्सटेंस के, और यहाँ पर बोल दिया कि 1 मोल ऑफ क्या, पार्टिकल्स का। ठीक है, 1 मोल पार्टिकल्स किसके बराबर होते हैं, मोलिकुलर मास यानी कि इन ग्राम यानी कि मोलर मास के बराबर होते हैं। ठीक है, और ये भी मोलर मास ही था। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज फिक्स्ड, और जो मास होता है 1 मोल का किसी भी सब्सटेंस का वो फिक्स होता है। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, उसका मास कितना होगा बेटा, 1 ग्राम होगा, क्योंकि उसका जो एटॉमिक मास था वो क्या था, 1U था। ऐसे ही 1 मोल जो होगा ऑक्सीजन, कल मैं डिटेल में बता चुकी हूँ इसको। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर हो जाएगा, 16 ग्राम के, जो मोलर मास होगा या मास होगा। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसी को ही मोलर मास बोलते हैं। तो तुम इसको पूरी लाइन को बोलो या फिर तुम बोलो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 16 ग्राम होगा। ठीक है, ये जब आप डेली करते जाओगे ना बेटा तो अपने आप ही समझ आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अब बेटा क्या है पढ़ रहे हैं हम नीचे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पार्टिकल, ये पढ़ लिया। अब रिलेशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जो मैं आपको कल 4 फॉर्मूले समझा चुकी हूँ बेटा ऑलरेडी, वही आज आपके इस वर्कशीट में आ गए, जो मैं आपको ऑलरेडी कल करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड मोलर मास में क्या रिलेशन होता है, तो हमने पढ़ा था कल ही। नंबर ऑफ मास किसके बराबर होता है बेटा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास को बेटा मैंने कल GM से डिनोट कर दिया था और मोलर मास को MM से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, इसको कैपिटल M से और इसको एक स्मॉल m से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाले नंबर याद रख लेना और ये आपकी शॉर्ट फॉर्म समझ लो इसको। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, कि अगर हमसे पूछा जाए, यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स पूछा था पहले वाले में, अगर मोलर मास पूछा जाए तो कैसे निकालोगे।
तो मोलर मास कैसे निकाला जाता है बेटा, मोलर उससे पहले हमें मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, जिसका भी पूछा गया, वाटर का पूछा है मोलर मास, तो मोलर मास किसके बराबर होता है, मोलिकुलर मास के होता है, उसी सब्सटेंस के। तो उसी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकालो सबसे पहले। तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर मास में हम ये देखेंगे कि कितने एटम है, H2 के 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया किसका, एटॉमिक मास ऑफ H का, ठीक है। फिर एक एटम क्या है बेटा, ऑक्सीजन का है, तो उसके एटॉमिक मास को 1 से मल्टीप्लाई किया, जिससे क्या आ गया, टोटल मोलिकुलर मास आ गया, ठीक है। सभी के एटॉमिक मास, जितने भी एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक मास का सम क्या होता है, मोलिकुलर मास होता है, वो निकाल लिया। अब ये मोलिकुलर मास को हम अगर यहाँ से क्या करेंगे, जी लगा दे, तो ये हमारा मोलर मास बन जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ही कंसेप्ट है इसका, मोलर मास का। अब बेटा क्या होएगा, मोलर मास ऑफ वाटर एंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, ये निकालना है आपको। ये हम बेटा कल एक क्वेश्चन कर भी चुके हैं, जो आपको कल ही समझा दिया था मैंने, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। ये आपको आता भी होगा इसको। यहाँ पे कैसे करके बताया गया है, आपको क्या दिया है, मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम में पूछे गए हैं। तो मोलर मास कैसे निकालोगे, मोलिकुलर मास H2 का निकाल लिया था, ऊपर निकाला था, तो यही हो गया हमारा मोलर मास। अब ग्राम दिया गया मास कितना है, 36 ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, बस यहाँ से 2 मोल्स आ जाएंगे इसका मतलब उसमें, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब तुमसे पार्टिकल्स पूछे हैं, मोल्स नहीं पूछे, और मोल्स 1 मोल्स ही किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, इतने पार्टिकल्स के, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये निकालना है आपको। तो उसके लिए बेटा हमें क्या क्या चाहिएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो, तो हमने कल पढ़ा था बेटा एक फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि दिए गए हैं, और दूसरा एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, तो हमें ये निकालना है, ओके। और हमें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, मास दिया हुआ है। अब मास कैसे निकालोगे, इसमें तो कहीं मास है नहीं, तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था कि जहाँ पे हमने क्या कर दिया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास कर दो n की बजाय, और ये इक्वल में क्या है, n अपॉन में n नोट। अब यहाँ से n निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, जो कि हम अलग से फॉर्मूला पढ़ा भी था, क्या था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। बस आपको जो मास दिया गया कौन सा है, 88 ग्राम, यहाँ पुट करोगे, मोलर मास जो आपने निकाला है CO2 का कैसे निकालोगे, 12 तो क्या होते हैं, एटॉमिक मास कार्बन का होता है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल है, एक का 16 होता है, तो टोटल 32 हो गया, ठीक है। 32 ये हो गया, तो यहाँ से 34 और 44, तो 44 आ गया, तो 44 नीचे आ जाएगा, 88 ऊपर आ जाएगा, और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके जो भी मतलब कि उतने पार्टिकल्स हैं 88 ग्राम में वो आ जाएंगे, जो कि ये लिख रहे, ठीक है, ये रहे। इस तरीके से निकालते हैं। देखो अगर आपने कंसेप्ट समझा होगा तो कितना ईजी हो गया होगा आपके लिए समझना, ठीक है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, डिफाइन मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है बेटा, ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है आप इसको लिखोगे कि दी मास ऑफ 1 पार्टिकल ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, जो कि क्या है, मोलिकुलर मास के इक्वल है, और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिख देना है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्या है बेटा, तो बेटा ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, मोल्स दिए गए हैं आपको N2 गैस के, नाइट्रोजन गैस के, और मास पूछा गया। ये दिमाग में रखना क्या पूछा है और क्या निकालना है, मतलब क्या दिया है और क्या निकालना है। तो दिया क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दिया है N2 गैस के जो कि इतने हैं, और एटॉमिक मास बताया है नाइट्रोजन का कितना है 14 है, लेकिन हमें क्या बोला है N2 गैस यानी कि 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास बोलो बेटा इसको, या फिर मोलिकुलर मास बोल लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 U आ जाएगा, ओके। अब बेटा अगर ये 28 U है मोलिकुलर मास, तो ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास कितना हो जाएगा, बस जी लगा दो उसके पीछे, 28 ग्राम हो गया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है बेटा, हमें मास फाइंड करना है इतने मोल्स का N2 के, m निकालना है मतलब हमें, ठीक है, स्मॉल m। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है बेटा कि जो मास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास हमें निकालना है, तो m को इधर ले जाओ, n से मल्टीप्लाई कर दो मोल्स से, तो क्या हो गया, m निकलेगा, n और m को मल्टीप्लाई करके ये सोल्व करोगे तो आपका 14 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लाइन लिखना मत भूलना बेटा कि द मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ N2 गैस हैज, ये सिंगल आएगा बेटा, ठीक है, हैज 14 ग्राम, ठीक है। तो इतना मास होता है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटा आपका, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ HCl। HCl का मोलर मास निकालना है, ठीक है। तो और ये आपको दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया है हाइड्रोजन का भी और क्लोरीन का भी।
तो गिवन क्या क्या है बेटा, एटॉमिक मास दिया हुआ है हाइड्रोजन का 1U और एटॉमिक मास दिया हुआ है क्लोरीन का 35.5U। ठीक है, तो अब क्या निकालोगे, सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालोगे। अगर आपको मोलर मास निकालना है तो मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम। तो एक क्या था, हाइड्रोजन का था और एक था क्लोरीन का, उनके एटॉमिक मास का सम किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, ये लाइन मैंने लिखी नहीं, शायद भूल गई, तो लिखोगे इसलिए मोलर मास ऑफ HCl क्या हो जाएगा, U की जगह G लगा दोगे 36.5 ग्राम। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने यानी कि N निकालना है और इतने ग्राम आपको हीलियम का मास दिया गया है और एटॉमिक मास भी दिया हुआ है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले गिवन क्या है, मास ऑफ हीलियम इतना, एटॉमिक मास इतना दिया है हीलियम का, तो इसलिए हम मोलर मास निकाल लेंगे, 4 ग्राम हो जाएगा। अब फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। देखो कितना ईजी हो जाएगा, अगर बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बस प्रैक्टिस करनी है और कंसेप्ट समझना है। फाउंड करोगे, एज वी नो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो यहाँ पे पुट कर दो दोनों को, और ये ग्राम ग्राम यूनिट थी आपस में कट गई। तो बेटा कितना मास आ गया, 12, मतलब कि कितने मोल्स आ गए, 12 नंबर ऑफ मोल्स हो गए, किसमें, जो हमें 48 ग्राम ऑफ हीलियम का दिया हुआ था। तो ये लाइन लिखनी मत भूलना, इसलिए द नंबर ऑफ मोल्स इन 48 ग्राम ऑफ हीलियम इज़ 12 मोल। ठीक है, इन्हीं के नंबर मिलते हैं आप सभी को। ओके, ये स्टेप वाइज करने के। अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ C2H2, ये C2H6 आप HCl का निकाल चुके हो, वैसे ही निकालना है। गिवन क्या एटॉमिक मास दिए हुए हैं, H के और C का, H और C तो है इसमें, तो ये दोनों दिए हैं। फाइंड क्या करना है, मोलर मास। फाउंड कैसे किया, एच वी नो मोलिकुलर मास क्या है C2H6 का, तो एटॉमिक मास कार्बन का प्लस कर दो, जितने भी एटम्स है 2 हैं तो 2 बार कर दो। फिर 6 एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, तो उसको 6 बार मल्टीप्लाई करके यहाँ से टोटल क्या निकलेगा, मोलिकुलर मास निकलेगा। और मोलिकुलर मास का क्या यूनिट को चेंज करके ग्राम कर दो, तो इसलिए मोलर मास ऑफ C2H6 क्या हो जाएगा, 30 ग्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस निकलते बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।